आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी है यक्ष ने पूछे युधिष्ठिर से प्रश्न। क्या थे वो प्रश्न, जानिए इस कहानी में। यक्ष और धृतराष्ट्र के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक सुने। यह आध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न की ही नहीं, यह आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी हैं। 5 पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथम सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिससे पानी लेने से वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के दौरान उन्हें हुए पहले प्रश्नों को उत्तर देने को कहा रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंतः में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। यक्ष प्रश्न, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर उत्तर, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जगाना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जगाना ही मोक्ष है। यक्ष, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। यक्ष, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष, क्या ईश्वर है? कौन है वो? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न पुरुष। यक्ष, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर, वह सत्य चित्त आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर, हर क्रिया का, हर कार्य का एक
परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष, नशा क्या है? युधिष्ठिर, आसक्ति। यक्ष, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर, जिसके पास विवेक है। यक्ष, चोर कौन है? युधिष्ठिर, इंद्रियों के आकर्षण जो यक्ष, नर्क क्या है? युधिष्ठिर, इंद्रियों की दास्तां नर्क है। यक्ष, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर, यौवन, धन और जीवन। यक्ष, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर, मद और अहंकार। यक्ष, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष, मृत्यु, प्रयत्न, यातना कौन देता है? युधिष्ठिर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर, सांसारिक सुखों की भंगुरता का। यक्ष, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर, वैराग्य से। यक्ष, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जो अज्ञान से परे है। यक्ष, ज्ञान क्या है? युधिष्ठिर, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर, माया। यक्ष, माया क्या है? युधिष्ठिर, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर, ब्रह्मा। यक्ष, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर, परमात्मा यानी ब्रह्मा की आज्ञा से। यक्ष, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर, कुल या विद्या के कारण और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है।
यक्ष कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर पिता। यक्ष हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर मन। यक्ष घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर चिंता। यक्ष विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर विद्या। यक्ष घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर पत्नी। यक्ष मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष सुख क्या है? युधिष्ठिर सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर अभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर क्रोध। यक्ष किस चीज को गंवा कर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर लालच को खोकर। यक्ष संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी मनुष्य अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा। यक्ष ने कहा, तुमने भीम, सहदेव को और अर्जुन को जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां, कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वो अपने धाम लौट गए। आप सभी लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें। ओके बाय।